पेशावर, मर्दान, स्वाबी, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश, सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद रैली में बह गए। रैला गाड़ियां भी बहा ले गया। पानी घरों में दाखिल। कर्नल शेर नदी में डूबने वाले 2 अफराद की तलाश जारी। लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद। मर्दान में बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। शदीद बारिश से एबटाबाद की मुतअद्दिद सड़कें और इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। हवेलिया में एक पिकअप नदी में बह गई। पेशावर में रात से वक्फे से बारिश, नाले उबल पड़े। स्कूल की दीवार गिर गई। मुख्तलिफ इलाकों में घर ज़ेर-ए-आब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह दिया करने का ऐलान। सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर आला इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने NHA को हिदायत की कि शाहराहों की बहाली में सूबाई या कौमी शाहराहों में तफरीक न करे। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह होनी चाहिए। कराची के इलाकों मलीर, लांधी, गुलिस्तान जोहर और अतराफ के दीगर इलाकों में हल्की बारिश। शहर में सुबह से शदीद गर्मी, 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने कल और परसों कराची में तेज़ बारिश की पेशगोई कर रखी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल में कोई हुकूमत भी तन्हा मुकाबला नहीं कर सकती। कोई हुकूमत बारिशों जैसे चैलेंजेस पर सियासत नहीं करती। कराची में जब बारिश होती है तो लोग सड़कों पर निकल आते हैं। सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं। कोताहियाँ ज़रूर सामने लाएं, लेकिन मुश्किल वक्त में यकजहती का मुजाहिरा करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के इलाके 8 मकाम की ग्रेस वैली में गाड़ी दरियाई नीलम में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक शदीद बारिश के बायस इमदादी टीमों को रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर, कोट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर हिदायत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम रिकॉर्ड को फौरी तौर पर ऑनलाइन करने और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने योकोहामा की तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का दौरा किया। वेयर हाउस में कम्युनिटी वेलफेयर के तहत चलने वाले बच्चों को हुनरमंदी सिखाने के मरकज़ का भी दौरा किया। बच्चों ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इजहार के मुख्तलिफ नमूने वज़ीर आला मरियम नवाज को दिखाए। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कम्युनिटी वेलफेयर के इस मॉडल को पंजाब में भी फ़रोग़ दे रहे हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1854 पॉइंट का इजाफा। 1,48,395 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। बलूचिस्तान में यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कोयटा से कलअदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। साजिश के तहत दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में मुजाहमत करने वाले तमाम अफराद को सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। 2000 लोगों को 25 करोड़ का मुल्क नहीं तोड़ने देंगे। मीडिया के सामने एतराफ़ी बयान में गिरफ्तार प्रोफेसर ने कहा कि दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। इन्हें अहदाफ बताए जाते थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की तजवीज़। आइंदा माली साल से टैक्स पॉलिसी मुरतब करने में FBR का किरदार ख़त्म करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइंदा माली साल के बजट में इकोनॉमिक वैल्यू से टैक्स पॉलिसी बनेगी। FBR का किरदार नहीं होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। निजी शोबे हुकूमत को सरमायाकारी के काबिल मनसूबे दे। स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतरीन तरीके से काबू किया। शरह तबादला मुस्तहकम है। शरह सूद का तयन करना स्टेट बैंक का काम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहेगा। हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन मिसाली हैं।
बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट जायद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। रेस्क्यू, सिक्योरिटी और मेडिकल टीमें फौरी कार्रवाई के लिए रावल डैम पर मौजूद। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में भी पानी की सतह बुलंद। पीडीएम में पंजाब की नाला लई की लाइव मॉनिटरिंग। नाला लई के 9 हसास मकामात पर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में सैलाब ज़दगान को राशन और दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। पाक फौज के दस्ते रास्तों को खोलने, मलबा हटाने, जख्मी और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। नई नहरों के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट और इरसा में सिंध से रुकन की अदम तैनाती के केस में सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी आबी वसाइल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। वफाकी सेक्रेटरी आकर बताएं कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त दिया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इरसा का मौजूद स्ट्रक्चर तब्दील करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे पर वफाकी हुकूमत के लिए अमल दरामद लाजमी है। अदालत ने कहा बाज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हक़ाइक़ छुपाए गए होंगे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह एक और हाई कोर्ट हुक्म इम्तना जारी कर सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने 2017 में इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तकर्री का हुक्म दिया था। वफाकी हुकूमत क्यों इस हसास मसले को खींच रही है, क्यों सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात कम करने के बजाय बढ़ा रही है। बज़ाहिर वफाकी हुकूमत के इक़दामात शफ़ाफ नहीं है। मज़ीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीटीआई के परवेज इलाही के पेश न होने पर अदालत बरहम वारंट जारी कर दिए। एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में अहमद खान भच्चर, मोहम्मद अहमद चचा और जुनेद अफजल शाही की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सवाल किया कि गिरफ्तारी के बगैर दरख्वास्त किस तरह काबिल समाअत है। अदालत ने दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर दलाइल के लिए कल तक की मोहलत दे दी। मजीद समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। आफाक अहमद के खिलाफ टैंकर जलाने के केस में मुद्दई मुकदमा और 3 गवाह बयान से मुकर गए। आफाक अहमद को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में गवाहों ने बयान दिया कि आफाक अहमद के खिलाफ ना FIR का इंदराज कराया और ना ही बयान दिया। पुलिस ने सादे कागज पर दस्तखत लिए थे। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी। और सिनसिनाटी ओपन टेनिस के विमेन सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में इटली की जैस्मीन ने रूस की वेरोनिका को शिकस्त देकर फाइनल में जगह अपने नाम की। दूसरे सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 3 पोलैंड की एगा श्वातिक ने काज़ाकिस्तान की एलिना को हरा दिया। एगा श्वातिक और जैस्मीन पाओलिनी के दरमियान इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा।